Okay, in the last lecture, we have done the numerical based on the Arrhenius equation at one temperature and Arrhenius equation at two temperature, correct? Now I'm just going for the next one, that is one solved problem. Page number 134, problem number 6.40. Solved problem, page number 134, 6.14. I will share the problem with you. What is the problem? The half-life of a first order reaction is half-life of a first order reaction is 900 minutes at 820 Kelvin. Estimate its half-life at 720 Kelvin if the activation energy is 250 kilojoule per mole. So यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? Half-life of the first order reaction is 900 minutes at 820 Kelvin. Correct. So I will just write down here. They have given the half-life, which is 900 minutes at temperature 820 Kelvin. Half-life 900 minutes at 820 Kelvin. Estimate the half-life. Half-life हमें find out करना है. ये half-life अगर मिनट में रहेगा तो ये half-life भी किसमें आएगा? मिनट में. हमें half-life find out करना है at temperature 720 Kelvin. Correct? And they have given the activation energy, that is 250 kilojoule per mole. देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे हाफ लाइफ 900 मिनट है एट 820 केल्विन और यहाँ पे हाफ लाइफ कितना होगा एट 720 केल्विन. ये हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है. ये हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है. करेक्ट. एंड दे हैव गिवन द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन कितना दिया हुआ है? टू एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? 250 किलोजूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हाउ मच? 250 किलोजूल पर मोल. सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके पास दो टेम्परेचर रहेंगे, अगर आपके पास दो टेम्परेचर रहेंगे तो लोअर टेम्परेचर को क्या लेना है? T1. तो ये अगर T1 है तो ये हमारा T12. 720 अगर हमारा लोअर टेम्परेचर है तो ये हमारा T2. तो ये बनेगा हमारा T12. और यहाँ पे रेट कांस्टेंट रहेगा K2 और यहाँ पे रेट कांस्टेंट रहेगा K1. बिकॉज हमारे फॉर्मूला में हाफ लाइफ पीरियड नहीं है, हमारे प्रॉब्लम में K2 एंड K1 है. देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? उसके पहले यहाँ पे उन्होंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K. तो ये अगर हमारा T12 है तो 0.693 अपॉन K1, इक्वेशन 1. अगर ये हमारा हाफ लाइफ 2 है इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. देखो सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे बिकॉज हमारे फॉर्मूला में क्या होता है? टेम्परेचर एंड K1 K2. टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ लाइफ दिया है तो पहले हमें हाफ लाइफ में और रेट कांस्टेंट में रिलेशन क्या है वो बताना पड़ेगा. तो देखो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1. तो T12 इज 0.693 upon K1.
T half 2 is 0.693 upon K2. Divide equation 1 by equation 2. Divide equation 1 by equation 2. तो क्या आएगा, देखो ये डिवीजन करोगे तो T half 1 divided by T half 2. T half 1, yes correct, divided by T half 2 will be क्या, यहाँ पे क्या आएगा देखो 0.693 upon K1. 0.693 upon K2. तो यहाँ पे क्या आएगा T half 1 upon T half 2 equal to 0.693 upon K1 into K2 upon 0.693. 0.693 will get cancelled. So here we got T half 1 upon T half 2 equal to K2 upon K1. तो ये हमारा रिलेशन है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है K2 अपॉन K1 है, और K2 अपॉन K1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं T हाफ 1 अपॉन T हाफ. ये कैसे हमें पता चला, ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला था. T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1. T half 2 is what, 0.693 upon K2. Divide equation 1 by equation 2. 1 upon 2 करोगे तो 0.693 upon K1 divided by 0.693 upon K2, और 0.693 कैंसिल हो जाएगा. तो हमें हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन क्या मिला, तो T half 1 divided by T half 2 equal to K2 upon K1. T half 1 upon T half 2 equal to K2 upon K1. Correct? ये हमारा रेट कांस्टेंट का रिलेशन मिला. Now I'll use the formula. हमारा फॉर्मूला क्या है, log K2 upon K1 to the base 10 equal to EA upon 2.303 R into bracket T2 minus T1 upon T1 T2. Log K2 upon K1 equal to EA upon 2.303 R into bracket T2 minus T1 upon T1 T2. ओके, ये फॉर्मूला है. तो अभी यहाँ पे देखो हमें रिलेशन मिला है. क्या रिलेशन मिला है, K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, बिकॉज यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन में उन्होंने हाफ लाइफ का इंफॉर्मेशन दिया है, K का इंफॉर्मेशन नहीं दिया. यहाँ पे हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, K1 नहीं. तो हमें इसीलिए हमें क्या करना है, K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिखना है, K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिखना है, T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log टू द बेस 10 K2 अपॉन क्या लिखना है, T हाफ 1 T हाफ 2. यही चेंज था यहाँ पे. मतलब ये फॉर्मूला में, ये प्रॉब्लम में उन्होंने K1 K2 का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन किसका वैल्यू दिया था, हाफ लाइफ का. तो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन बता दिया, किसके बीच में रिलेशन बता दिया कि हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन आएगा. तो हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन इनवर्स रिलेशन है. मतलब K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2. तो ये लिखा ये 2.303 R into bracket T2 minus T1 upon T1 T2. Now we'll substitute the values. लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के पहले देखो इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी किसमें दिया हुआ है, किलो जूल में दिया, उसे जूल में कन्वर्ट करो. तो जूल में कितना आएगा, 250
into 10⁻³ जूल पर मोल, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमारा जूल में रहेगा तो हमारा आर कितना आएगा 8.314, ये हमारा आर का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या देखना है, एक्टिवेशन एनर्जी जो किलो जूल में था उसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है, किलो जूल इंटू जूल। ये हमारा आर भी किस में आ गया, आर इज ऑल्सो इन विच यूनिट, जूल, करेक्ट। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। और उन्होंने टी हाफ, देखो टी हाफ 1 कैलकुलेट करना है, टी हाफ 1 कैलकुलेट करना है इन मिनट, और टी हाफ 2 कितना दिया है 900 दिया है। तो यहाँ पे मैं log टू द बेस 10 टी हाफ 1 कैलकुलेट करना है, टी हाफ 2 दिया है 900, एक्टिवेशन एनर्जी 250 इंटू 10⁻³ 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर T2 कितना है हमारा 820 और T1 कितना है 720। सो 820 माइनस 720 डिवाइडेड बाय 820 इंटू 720। यहाँ पे T2 माइनस T1 है, इसलिए 820 माइनस 720, और यहाँ पे T1 इंटू T2 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा राइट साइड सॉल्व कर लेंगे, राइट साइड। तो यहाँ पे आएगा 250 इंटू 10⁻³ इंटू 820 माइनस 720, मतलब कितना आएगा 100। अभी 100 का मतलब 10 पावर 2, 100 का मतलब 10 पावर 2, या ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर सकते हो। करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्टली भी करो। 10⁻³ और ये 10 2 0, तो क्या बनेगा 10⁻5 बनेगा। तो यहाँ पे 250 इंटू 10⁻5 345 डिवाइडेड बाय yes। अभी हमें ये राइट साइड का पार्ट लॉग से सिंप्लीफाई करना है। लॉग कैसे करोगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये 250 में से ये लॉग माइनस करना पड़ेगा, 250 से ये लॉग माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर है तो पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ ओके। अब मुझे तो लॉग बोलो, 82 का लॉग बोलो, 82 इन द 0th कॉलम 9138, करेक्ट है। कोई एक जन और एक चेक करो, 82 का लॉग। यस सर, करेक्ट है। हाँ, 72 का लॉग बोलो। सर 8573। यस, दोनों लॉग करेक्ट है। ओके, अभी सी ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, ऑल नंबर आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। लॉग इनके ऐड करने पड़ेंगे, तो अभी हम इनके लॉग ऐड करूंगा मैं। 8 + 8 16, 16 + 3 17 18 19, 19 + 3 20 21 22। फिर बाद में यहाँ पे 7 + 3 7 + 3 10, 10 + 9 19, 20 21, 21 and 2 22 23।
यहाँ पे 6 7 8 8 + 5 13 14 15। देखो ये 9 है, ये 9 है और 8 + 1 9, तो 9 9 9 9 3 27 27 + 3 30 3 4 5 6 7। ये हमारा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। एक बार वापस चेक करो, 8 + 8 16 16 + 3 19 22 2 आया। बाद में यहाँ पे 7 + 3 10 10 + 9 19 20 21 22 23 2 आया। 5 6 7 8 9 9 + 6 9 + 6 15 5 1 carried 8 + 1 9 9 9 9 3 are 27 + 3 30 3 क्या 3 4 5 6 7। ये हमारा लॉग डिनोमिनेटर का। अभी न्यूमरेटर से माइनस करो, न्यूमरेटर में एक ही नंबर है, तो लॉग ऑफ 250 25 का लॉग 3979 3979 माइनस 7.0532। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 9 - 2 7 7 - 3 4 9 - 5 4 3 और यहाँ पे आएगा -5। एक बार वापस चेक करो, 9 - 2 7 7 - 3 4 9 - 5 4 3 and 2 - 7 is -5. Now tell me the anti-log of 34 under 47. 2 Sir, 2 1 2212. 2 2 1 2 करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 2.212 into 10 raised to -5। 2.212 into 10 raised to, ये हमारा लॉग कैलकुलेशंस हुआ। तो यहाँ पे log of 10 t half 1 upon 900 इक्वल टू हमें कितना मिला 2.212 into 10 raised to -5। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पावर 10 raised to +5 है। ये पूरा कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना मिला हमें 2.212 into 10 raised to -5, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पावर 10 raised to 5 है। तो log to the base 10 t half 1 upon 900 इक्वल टू -5 + 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2.212। अभी हमें कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है, t half 1 कैलकुलेट करना है। लेकिन t half 1 के पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो 1 मिनट, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो लॉग कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t half 1 अपॉन 900 और यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ 2.212। देखो यहाँ पे एंटी लॉग लिखा तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग दिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे
t half 1 अपॉन 900. अभी एंटी लॉग देखने, कौन से नंबर का एंटी लॉग देखोगे? 21 अंडर 2. 21 अंडर 2 इज व्हाट? 1629. एक बार चेक करो वापस. Yes, sir. Correct. 169 करेक्ट. यहाँ पे 1.629 इंटू 10⁻², बिकॉज यहाँ पे 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो 1.629 इंटू 10⁻². नाउ हियर आई राइट t half 1 इक्वल टू 1.629 इंटू 10⁻² इंटू 900. 1.629 इंटू 10⁻² इंटू 900. चाहिए तो अभी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो. log of 1.629 will be 0. log of 9, अभी मुझे log बोलो. 16 अंडर 29 log कितना आएगा? 16 अंडर 29 log कितना आएगा? कोई और एकदम चेक करो. 16 अंडर 29 कितना आएगा log? तो करेक्ट है. करेक्ट है. उसके बाद 900 का log बोलो. 900 9542. 9542 करेक्ट है. Yes, sir. ओके. अभी इनका देखो, द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लाई मतलब इनके लॉग ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना आएगा? देखो एडिशन 9 + 2 11, 4 5 6, 5 + 1 6. हेलो सर. 9 + 2 11. सर येस. सर तुम्ही ते लॉग कोणाचं घेतलं? 62 अंडर 9 ना? log 16 अंडर 29. 16 1 6. See, when we see एंटी लॉग, हम लोग एंटी लॉग कहाँ पे देखते हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद देखते. एंटी लॉग आपण डेसिमल पॉइंट नंतर बघतो, पण 21चा 2 मध्ये हा एंटी लॉग आला, बरोबर आहे. बट वेन वी सी द लॉग वी कन्सिडर कंप्लीट नंबर. 16 अंडर 29 करेक्ट आहे. मग लॉग 16 अंडर 29. हो सर, बरोबर. ओके. सो नाउ ऍड हियर 9 + दोघातला फरक कळला. अँटी लॉग बघताना कधी बघायचा? आफ्टर डेसिमल पॉइंट. इथे अँटी लॉग कोणत्या नंबरचा बघितला होता? 21 अंडर 2 बघितला होता, बरोबर. आणि लॉग बघताना कोणत्या नंबरचा लॉग बघायचा? 16 अंडर 29. 16 अंडर 29. आणि मग हा आता ऍडिशन करा दोघांची पण. 9 + 2 11, 4 5 6, 5 + 1 6, 9 + 2 11, 1 carried 3. And now tell me the anti-log. Yes, anti-log we see after decimal point. 16 under 61. Sir, 1466. 1466. So 1.466 into 10⁻³ क्योंकि यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो 1.46 into 10⁻³. So now we'll write down the answer. t half 1 equal to, हमें क्या आंसर मिला है? 1.466 into 10⁻³ into, यहाँ पे ऑलरेडी पावर कितना था? 10⁻² था. 10⁻² था. So here we got the answer
1.466 into 10 raised to 5. 1.466 into 10 raised to and half life is in minute. ये हमारा आंसर है. So T half 1 is the answer. ये हमारा आंसर है हाफ लाइफ पर. खाली इस प्रॉब्लम में अलग पार्ट क्या था, मतलब इस प्रॉब्लम में अलग पार्ट क्या था कि यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट नहीं दिया था. क्या दिया था? हाफ लाइफ दिया था. तो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में हमें क्या बताना था? रिलेशन. और हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन क्या था कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 की जगह, मतलब K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? K2 अपॉन K1 की जगह क्या लिख सकते हो? टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2. ये हमें लिखना है. करेक्ट. यस. तो यही प्रॉब्लम है, यही डिफरेंट पार्ट प्रॉब्लम है. एक पहले एक एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम करते हैं. एक्सरसाइज का एक्सरसाइज पेज नंबर 137. प्रॉब्लम नंबर 90. एक्सरसाइज पेज नंबर 137. प्रॉब्लम नंबर 90. व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखो, ये प्रॉब्लम पहले शेयर करता हूँ आपके साथ. log k equal to 14.34 minus 1.25 into 10 raised to power 4 t. लेकिन यहाँ पे ये अपॉन टी है, यहाँ पे अपॉन टी. तो मैं पहले से लिख लेता हूँ उन्होंने क्या दिया है. They have given here log k to the base 10 14.34 minus 1.25 अपॉन टी. यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिस्टेक है, अपॉन टी चाहिए. और उन्हें क्या बोला है? कैलकुलेट activation energy of the reaction. Calculate activation energy of the reaction. मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है. और ये में ये हमें स्टार्टिंग में किस में मिलेगा? फर्स्ट आंसर मिलेगा जूल में. और जूल हमें किस में कन्वर्ट करना है? जूल पर मोल में मिलेगा. विच वी हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? किलो जूल पर मोल. जूल में क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा आर का वैल्यू कितना रहेगा? 8.314 जूल. ये वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर का वैल्यू कितना रहेगा. आर का वैल्यू कितना रहेगा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ओके. अभी ये जो हमें इक्वेशंस दिया हुआ है, हम लोग कंपेयर करेंगे. किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयर करेंगे लॉग k to the base 10 equal to log a to the base 10 minus EA
अपॉन 2.303 RT, ये हमारा इक्वेशन है। हम लोग पहले लॉग ए साइड में लिखते थे, मतलब यहाँ पे माइनस ए था और यहाँ पे प्लस ए, लेकिन मैंने इस फॉर्म में लिखा। अभी कंपेयर करो इक्वेशंस को, लॉग के लॉग ए माइनस 1.25 into 10⁻⁴ t माइनस ए 2.303 RT। तो हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे। तो हम लोग क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आई राइट हियर माइनस ए RT इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस 1.25 अपॉन टी। देखो मैंने यहाँ से कौन सा वैल्यू ले लिया, माइनस ए अपॉन 2.303 RT, क्योंकि मुझे ए कैलकुलेट करना है। और यहाँ से कौन सा वैल्यू ले लिया मैंने, माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन टी। टेक्स्ट बुक में अपॉन टी नहीं लिखा है, ये मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में अपॉन टी ये तो। अभी देखो यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ई ए 2.303 R इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴। E A अपॉन 2.303 R। टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, E अपॉन 2.303 R इक्वल टू यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻⁴। सो E A इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ into 2.303 R. 1.25 into 10⁻⁴ into 2.303 into R 8.314. R का वैल्यू है। नाउ ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, तो सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे। आई विल जस्ट डू इट बाय लॉग ऑफ 1.25 log of अच्छा मुझे 0.12 अंडर 5 का लॉग बोलो। सर 0969। 0969 ये नंबर मुझे मालूम है। 0.3623 0.9198 करेक्ट। तो तीनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 9 है, यहाँ से 1 इधर कैरी करेंगे तो 8 + 1 9 9 9 18 18 + 2 20। देखो काउंट करो, 9 17 17 + 3 22 6 7 8 + 6 7 8 8 + 1 9 9 9 18 + 1 19। देखो मैंने यहाँ पे 9 9 + 6 15 6 17 18 19 9 + 9 + 1 10 16 + 1 17 17 9 + 1 10 13 9 + 1 10 13 1.3790। स्टूडेंट 1 मिनट।
ओके 1.3790 और यहाँ पे एक मिनट Sir, anti-log of 3790 2393. तो स्टूडेंट मुझे एंटीलॉग वापस बोलो 37/9 कितना एंटीलॉग आएगा Sir, 2393. 2393 कोई और एक जन कंफर्म करो यस 2393 तो 2.393 into 10 raised to 1 2.393 into 10 raised to 1 ये हमारा आंसर यहाँ से है मल्टी तो ये राइट डाउन ये हमारा लॉग कैलकुलेशंस है इक्वल टू 2.393 into 10 raised to 1 और ऑलरेडी यहाँ पे पावर कितना था 10 raised to 4 था 10 raised to 4 so how much we got 2.393 into 10 raised to 5 जूल आप आंसर जूल में भी रख सकते हो आपको आंसर जूल में क्यों मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे आर का वैल्यू कितना लिया हुआ है 8.314 जूल लेकिन अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो EA 2.393 10 raised to 5 10 raised to -3 ये जूल पर मोल है किलो जूल पर मोल तो EA इक्वल टू 2.393 into 10 raised to 2 239 ये हमारा एक्टिवेशन है मतलब अगर हमारा रिएक्शन स्टार्ट होना चाहिए या अगर हमें रिएक्टेड मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 239.3 मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी 239.3 किलो जूल रहेगा दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू व्हाट प्रोडक्ट जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 239.3 किलो जूल रहेगा दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ओके ये एक न्यूमेरिकल हुआ और एक क्लास न्यूमेरिकल है यहाँ पे आप देखो लॉग ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो लॉग ए कंपैरिजन किसके साथ करोगे log A is equal to 14.34 log A equal to 14.34 तो अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो log A equal to 14.34 मुझे A का वैल्यू फाइंड आउट करना है A का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड तो एंटी लॉग होगा तो लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा A एंटी लॉग 14.34 अभी 34 का एंटी लॉग देखो 34 का एंटी लॉग देखो Sir, 2188. 188 तो 2188 मतलब क्या आएगा 2.188
इंटू 10⁻⁴. ये हमारा आरएनएस है. उन्होंने बोला नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने फाइंड आउट करके दे दिया. ये ओके. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट है और डिफरेंट टाइप्स का है. कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में. तो इसके लिए एक जगह मैं एक सॉल्व प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, फिर आज का ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अगर करना है a first order gas phase reaction, a first order gas phase reaction has activation energy 240 kilojoule per mole. If the pre-exponential factor is 1.6 into 10 raised to 13 per second, what is the rate constant of the reaction at 600 Kelvin? ये प्रॉब्लम किया हुआ है हम लोगों ने. ये एक प्रॉब्लम आप देख लो. मतलब ये भी आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर का है. आरएनएस इक्वेशन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर. Rate constant of the first order reaction are 0.6 at 313 Kelvin and 0.045 at 293 Kelvin. What is the activation energy? Rate constant, देखो आप पेज 133, solve problem 6.12. They have given K1 is 0.6 पर नहीं, K खाली मैं पहले K लिखता हूँ. K at 313 Kelvin and K 0.045 per second at temperature 293 Kelvin. सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, और उन्हें बोला व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी पहले हमें किस में मिलेगा? जूल में. और बाद में जो आंसर जूल में मिलेगा उसे किस में कन्वर्ट करना है? किलो जूल. देखो यहाँ पे दो टेम्परेचर हमारे पास है. हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक है 313 केल्विन, एक है 293 केल्विन. ये हमारा लोअर टेम्परेचर है, ये हमारा हायर टेम्परेचर है. तो इसे लेना पड़ेगा T2, तो ये बनेगा K2 और ये बनेगा हमारा T1 और ये बनेगा K. तो हमेशा ध्यान में रखना है, हायर टेम्परेचर इज टेकन एज T2, हायर टेम्परेचर इज टेकन एज T2, लोअर टेम्परेचर इज टेकन एज व्हाट? T1. और T2 के साथ जो रेट कांस्टेंट रहेगा वो K2 और T1 के साथ जो रेट कांस्टेंट रहेगा वो K1. करेक्ट. और हमें यहाँ पे R का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये हमारा R का वैल्यू है. R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. नाउ विल यूज द फॉर्मूला. हमारा फॉर्मूला कौन सा रहेगा? log of K2 upon K1 to the base 10 EA upon T2 minus T1 upon T1 T2. K2 कितना था? 0.6 था. K2 0.6 है.
K1 0.045, ये कैलकुलेट करना है. 2.303 R. R is 8.314. T2 is 313. 313 minus 293 upon ये वैल्यूज आ गए. फिर नेक्स्ट स्टेप, log to the base 10, 0.6 upon 0.045 equal to EA. ये सब्ट्रैक्शन करो. 3 minus 3 0, 11 minus 9 2 divided by अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? EA फाइंड आउट करना है. EA तो EA राइट साइड में बचेगा, बाकी सारा ए साइड में चला जाएगा. तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा. पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड. लॉग ऑफ 0.6 माइनस log of 0.045 equal to EA into 20 upon ओके. log of 0.6 कितना आएगा? बार 1. अभी मुझे 6 का log बोलो. 7782 माइनस बार 2. 45 का log बोलो. 6532. दोनों लॉग करेक्ट है. देखो यहाँ पे मैं पहले अभी इसे ही लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे बार 1 7782, यहाँ पे माइनस बार 2 6532. तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? देखो यहाँ पे बार 1 7782 माइनस बार 2 6532. सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 0, 8 minus 3 5, 7 minus 5 2, 7 minus 6 1, बार 1 minus 2. ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये आएगा 1 पॉइंट. एक बार वापस सब्ट्रैक्शन देखो आप. 2 minus 2 is 0, 8 minus 3 is 5, 8 minus 3 is 5, 7 minus 5 is 2, 7 minus 6 is 1, minus 1 minus minus plus 2, plus 2 and minus 1 is plus 1. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1.1250. 1.1250 equal to what? EA into 20, 2.303 into 8.314, 293. इसका एंटीलॉग मत निकालो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में लॉग था. अगर हमारा नंबर खाली इतना ही होता, अगर हमारा नंबर होता 0.6 अपॉन 0.045, अगर हमारा नंबर इतना ही होता 0.6 अपॉन 0.045, तो हम लोग क्या करते थे? लॉग लेके एंटीलॉग निकालते थे. लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में लॉग है, यहाँ पे फॉर्मूला में लॉग है, तो खाली हम लोग फॉर्मूला का लॉग, लॉग ए अपॉन बी को मैंने क्या लिखा? लॉग ए माइनस बी लिखा. लॉग ए माइनस बी किया तो ये आ गया. करेक्ट.
और ये बस इसी इतना ही रखना है, इसका एंटीलॉग नहीं निकालना है, इसका एंटीलॉग निकालोगे। फॉर्मूला में ऑलरेडी लॉग था तो हमें खाली फॉर्मूला में लॉग सिंप्लीफाई करा था। नाउ आई जस्ट डू द ईए कैलकुलेशन। तो ईए इक्वल टू क्या आएगा देखो, ईए इक्वल टू, ये सारा नंबर ये साइड चला जाएगा, 1.1250 into 2.303 20। अभी देखो न्यूमरेटर में इतने सारे नंबर आ गए, डिवाइडेड बाय 20, तो क्या करोगे, लॉग 1.1250 प्लस लॉग 2.303 प्लस लॉग 8.314 प्लस लॉग 293 प्लस लॉग 313। यहाँ पे आएगा 0.2 एंड 2 पॉइंट। अच्छा, अभी मुझे कौन से नंबर का लॉग बोलोगे, 11 अंडर 25। मीन डिफरेंस केयरफुली ऐड करो, 11 अंडर 25 0511 कोई और एक जन चेक करो, 11 अंडर 25। Yes, sir. Correct है. ओके, 29 अंडर 3 बोलो, 29 अंडर 3। Sir, 4669. 4669। ओके, थैंक यू विघ्नेश। और 31 अंडर 3 बोलो, Sir, 4955. 4955। कोई दे क्रॉस चेक करो। विघ्नेश, दीपेश बोलो 31-3, एक बार क्रॉस चेक करो। ओके ठीक है। ओके ना, अभी ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो, सारे नंबर्स को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो देखो मैं बिगर नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 8 26. 26 आ रहा है करेक्ट। मैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन एक बार मुझे करने दो बिकॉज पूरा रॉन्ग हो जाए। 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 19 20 25 करेक्ट, 26 है। अभी यहाँ पे देखो 6 + 5 11, 11 and 9 20, 22 22 2 24 + 1 25। तो करेक्ट है क्या ये? 25 करेक्ट आ रहा है। हो सर. ओके ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 9, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 2 17 18, 18 + 6 20, 24, 24 + 5 29। करेक्ट है क्या देखो 29? हो सर. ओके, अब यहाँ पे देखो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 3 20, 22 6 1.3010 20 का लॉग। अभी सब यहाँ पे 20 था, अपॉन 20 था, लॉग ऑफ 20 कर दिया मैंने। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा देखो, अभी 6 5 - 1 4 9 12 - 3 9 6 - 2 4। Anti-log of 99 under 46, 99 under 46।
9877, यहाँ पे 9.877 into 10⁻⁴. ओके, ठीक है, करेक्ट है ना लॉग? मैंने देखा नहीं मैसेज इसका था. 9877 करेक्ट है ना? यस, किसने तो मैसेज डाला था? विघ्नेश या दीपेश, बोलो बरे बराबर है? बरोबर आहे का? यस सर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ. तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिला? इक्वल टू 9.877 into 10⁻⁴ जूल पर मोल में मिला आंसर. वी गॉट द आंसर इन जूल पर मोल. 9.877 10⁻⁴ into 10⁻³ किलो जूल पर मोल. ये हमारा आंसर किसमें आएगा? किलो जूल पर मोल में. जूल था, किलो जूल -3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9.877 into 10⁻⁴. 10⁻⁴ मतलब कितना आएगा? 98.77 किलो जूल पर मोल. ये हमारा आंसर है. सो हियर वी गॉट EA इक्वल टू 98.77 किलो जूल पर मोल. ओके, तो विद दिस हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हुआ. करेक्ट, हमने सारा पार्ट कंप्लीट किया है, लेकिन जो डिलीटेड पार्ट है वो आप बोर्ड एग्जाम के लिए मत प्रिपेयर करो. जो डिलीटेड पार्ट है, जो भी आपको मालूम है आपके पास शीट्स में रहेगा, तो जो भी डिलीटेड पार्ट है वो आप एग्जाम के लिए नहीं रीड करना.